हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो क्या होता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो होता है हमारा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती, ठीक है, एडिटिव नॉन एडिटिव है, ठीक है। और डेल्टा जी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़े हो स्टेट ऑफ उसके अंदर है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़े हो। क्या होता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव? पढ़ा मास पे डिपेंड कौन सी करेंगी? एक्सटेंसिव, है ना। जो मास अगर कम होगा तो वो भी कम हो जाएंगी और मास जुड़ेगा तो वो भी जुड़ जाएंगी। तो एक्सटेंसिव क्या होती है? एडिटिव। और ये कैसी होती हैं? ये एडिटिव नहीं होती, इंटेंसिव। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा है? नॉन एडिटिव, जोड़ नहीं सकते। क्या है? क्योंकि क्या है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जबकि ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपको अगर दो या दो से ज्यादा सेल का हाफ सेल दे रखा है ना, गिवन है, तो हम दूसरे का कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जनरली हम उसमें करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, उनमें हम क्या करते थे? रिएक्शन को जोड़ा करते थे, केवे निकाला करते थे ना, रिएक्शन को जोड़ लिया करते थे, तो उसका इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई करते, K1 इंटू K2 करते थे, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या करना है? यहाँ पे हम E को मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो एडिटिव है ही नहीं, है ना। लेकिन G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? और नॉट का मतलब क्या? स्टैंड का। ये एडिटिव है। तो G इज इक्वल टू होता है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगर भाई साहब ये आपका नॉट है तो ये भी नॉट है ना। डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा G नॉट क्या होता है? एन एफ ई नॉट। मतलब क्या? डेल्टा G अगर आपका ये डेल्टा G किसी सेल का है और कोई भी नॉर्मल कंसंट्रेशन है तो क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ ई। ये भी क्या होगा आपका? कोई भी नॉर्मल कंसंट्रेशन का होगा। अगर ये स्टैंडर्ड है, ये कैसा है? स्टैंडर्ड, तो यहां भी स्टैंडर्ड का ये पुट करेंगे। अगर ये किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, किसी एक इलेक्ट्रोड का है, हाफ सेल का है, तो भाई साहब यहां भी क्या करेंगे? इसके करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की है, एन की वैल्यू अगर रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है हाफ सेल की, तो यहां भी क्या होगी? रिडक्शन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड होगी तो स्टैंडर्ड होगी, नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी तो नॉर्मल होगी, सेल की होगी तो सेल की। तो जो ई की वैल्यू होगी वही आपका जी की वैल्यू इस तरीके से पुट करके आ जाएगी। जो भी पूछ रखी होगी आपको, अगर ई नॉट दे रखा है तो भैया जी नॉट निकलेगा। अगर आपको नॉर्मल वाला दे रखा है, नॉर्मल कंसंट्रेशन वाला, बिना स्टैंडर्ड वाला दे रखा है, तो आपका बिना स्टैंडर्ड वाला ई सेल निकलेगा, डेल्टा जी निकलेगा, है ना। आगे बात समझ में। तो ये चीज तो क्या है? ये तो नॉर्मल है। तो अब मैं हम ये कहना चाह रही कि जो ई जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है? ई नॉट सेल या ई सेल, ई जो है क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव? इंटेंसिव है, इंडिपेंडेंट मास पे, तो ये एडिटिव नहीं है। आई से इंटेंसिव और आई से इंडिपेंडेंट। और वो क्या है? डेल्टा जी क्या है? एक्सटेंसिव, वो डिपेंड करेगी मास पे, तो उसे ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी ये वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि हाफ सेल के ये डिफरेंट होते हैं ना, नंबर ऑफ एन डिफरेंट होते हैं। कोई दो हाफ सेल रखें, उनका जो एन होगा वो कैसा होगा? वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम क्या नाम है, इसको ई सेल को नहीं करते। समझ में आ गई बात? मतलब इसको इलेक्ट्रोड हम क्या करेंगे? डेल्टा जी को ऐड कर देंगे। देखिए हम कभी भी इसको ऐड कर देते हैं। जब हम किसी सेल का निकालते हैं ना, तो तब तो हम इसको ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल लिख रखा है। अगर आपको इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे ऐड कर देते हैं इसको, दोनों का। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होता है? निगेटिव होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल किसके? निगेटिव के। अगर किसी हाफ सेल का, किसी इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल कैसा है, वो कैसा है, अगर ऑक्सीडेशन में है, तो उसका रिडक्शन में लिखना है तो क्या कर दो? साइन चेंज कर दो बस। ये बात तो होगी थी ना कल अच्छे से, तो ये बात सब ऐसे कर देंगे। चलो अच्छी बात है। तो इसमें क्या नाम है, इसमें क्यों ऐड कर देते हैं? हमने कहा कि ई सेल में क्यों ऐड कर देते हैं? जनरली ई क्या है? वो तो एडिटिव है या कैसा है? नॉन एडिटिव है। तो क्यों ऐड कर रहे हैं यहां पे? यहां पे जो करते हैं ना, करते जी ही ऐड कहें, करते क्या है? जी ऐड करते हैं। देखो कैसे करते हैं। मैं कोई सा भी वो ले लेता हूं, एक डैनियल सेल ले लेता हूं। डैनियल सेल की रिएक्शन क्या है? जेडिंग 2 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन, है ना। कुपर में 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर सॉलिड, इसी तो होता है ना। और ये कैसा भाई साहब, आयन को कैसे लेते हैं, एक्वस। ये किस पर रिएक्शन होती है, एट एनोड, और क्या हो रहा है इस पे, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है, एट कैथोड। तो इस पे क्या हो रही है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसमें, है ना। तो क्या हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हमें इसका सेल रिएक्शन क्या होगी, देखो ऐसे पूरी सेल की रिएक्शन क्या होगी, हमने कहा एनोड और कैथोड ले लो और इलेक्ट्रॉन बराबर कर लो। यहां पे इलेक्ट्रॉन बराबर है, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो यहां पे क्या होगा, Zn प्लस Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन किटकी, और यहां क्या बचा, Zn2 प्लस कॉपर सॉलिड, है ना, ये बचा। तो बोले इसका अगर हमें दे रखा है, इसका दे रखा है, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका स्टैंडर्ड होता है जिंक, है ना, जिंक का होता है -0.76 होता है वोल्ट, है ना, स्टैंडर्ड भी इतना होता है, और इसका होता ही 0.34। इसका माइनस क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, ये मैंने रिडक्शन में लिखा है, पहले पॉजिटिव होता है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इसका मैंने क्या में लिखा है, ये पोटेंशियल रिडक्शन में लिखा है, इसलिए मैंने माइनस लिखा है ना। और इसका तो इसके अंदर तो रिडक्शन होता ही है, तो इसलिए मैंने क्या नाम है, इसका पॉजिटिव होता है, इसको तो मैंने पॉजिटिव लिखा ही है। आई पैक बोल रहा है कि भैया पॉजिटिव में मतलब रिडक्शन पोटेंशियल में लिखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मत लिखो, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये इसको ऐड करके ये आ जाएगा, हाँ इसको ऐड करके ये ले आते हैं, जो आता है ई सेल जो आएगा, ये सेल की रिएक्शन बन गई, ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, ये एनोड, ये कैथोड, और ये क्या हो गया, पूरा सेल हो गया। तो बोले ई सेल क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड का, कैथोड माइनस एनोड, ऐसी तो है, या फिर कह दो ऐसे, ये वाला क्या नाम है, ये वाला और ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो यहां पे, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ले रखा है मैंने, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगा तो क्या लूंगा, और ये कितना लूंगा, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हैं, ये हो जाएगा ये वाला वोल्ट। तो ई सेल कितना आ रहा है ये, तो मैंने इसको ऐड कैसे कर दिया, ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी है ही नहीं, एक्चुअली में यहां पे हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये क्या था, आपको कह रहा हूं ये ऐड कैसे करते हैं, ये तो कैथोड माइनस एनोड होता है। अरे मैंने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया, और इसका मैंने क्या ले लिया, रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहां तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, तो मैंने ऑक्सीडेशन वाला ले लिया, ऑक्सीडेशन वाला होगा तो निगेटिव वाला नहीं होगा, तो दोनों कुछ कर दिया मैंने ऐड इस तरीके से। तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते, एक्चुअली जी ऐड करते हैं। इसका जी कितना होगा, पहली वाली रिएक्शन का जी, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस NFE। तो इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन 2 फैरेड, तो फैरेड कांस्टेंट है 96500 कूलम, और E कितना है इसका, E 0.76, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आगे वाली पहले प्लस में इसकी, इसका डेल्टा जी निकाल लो, इसका डेल्टा जी कितना है -NFE, है ना। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा ले रहे हैं हम, रिडक्शन में, तो मैंने ये रिडक्शन में लिया ना, माइनस वाला लिया ना, जब तो प्लस हो गया। फॉर्मूले में कौन सा होता है, ये रिडक्शन वाला होता है भाई, तभी तो ये रिडक्शन वाला निकल के आ रहा है। तो क्या हो रहा है, -N कितना है यहाँ पे 2, F तो कांस्टेंट है, उसमें सेम है, और E कितना है इसका 0.34। ये कौन सा वाला लिया मैंने, रिडक्शन वाला, क्योंकि फॉर्मूले में कौन सा, ये रिडक्शन वाला ले रहा हूं मैं, डेल्टा जी, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन है, ये वाली कौन सी रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन इससे जोड़ के तो बनी है, तो इसका क्या हो जाएगा डेल्टा, इसे मैं G1 कह दूं, इसे G2 कह दूं, इसे कह दूं डेल्टा G3 कह सकता हूं मैं। तो डेल्टा G3 किसके बराबर होगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एडिटिव है, इसका G1 है, इसका G2 है। रखिए देखो डेल्टा G1 किसके बराबर होता है, 2F 0.76 माइनस, है ना, और ये कितना है, जोड़ दो इसे, ये क्या है, माइनस है, -2F और क्या 0.34। अब इसका निकालना है, तो डेल्टा G3 क्या होगा, N पता नहीं N कितने इसके अंदर, बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थर्ड वाली रिएक्शन में है? 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है 2 के तो हो रहा है, 2 माइनस NFE होगा ना, -2
एफ कितना है, एफ तो कांस्टेंट चल रहा है हमें, और क्या है इसका क्या लाएंगे, सेल का क्या लाएंगे, है ना। इसके और हो गया, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया ना, और देखो एफ से सारा एफ कट गया, है ना। और ये ई सेल ई नॉट, अगर मैं स्टैंडर्ड में लूँ सबका मैं स्टैंडर्ड लूँ ना, ये स्टैंडर्ड लिया ही मैंने, तो सब ये स्टैंडर्ड है। तो ये ई सेल, ये स्टैंडर्ड सेल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कैसे आ रही है सब माइनस में आ रही है, और ये कैसे हो जाएगी, ये माइनस ये कैसे हो जाएगी, माइनस है, और माइनस ये वाली प्लस है, तो ये तो माइनस में आएगी ये वाली, और ये भी माइनस में है सब, ये वाला देखो ये भी माइनस में है, तो सबका माइनस काटो, इसका माइनस उधारो यहाँ पे, है ना। तो ये तो प्लस था ना, ये माइनस में, ये प्लस था और ये माइनस था, तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस को हटाओगे तो समझ में आ गई ना मैथ है। तो ई सेल क्या हो जाएगा आपका 0.34 माइनस 0.76, तो कितना आ गया 1.10 वोल्ट, आगे नहीं आ गया ई सेल, ठीक है। इसमें लेते डेल्टा जी है, लेकिन चाहे डेल्टा जी लो चाहे ई को जोड़ दो, साइज सेम आ रहा नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है, क्यों आ रहा सेम, क्योंकि डेल्टा जी बराबर किसके होता है, एन एफ ई नॉट के, है ना। डेल्टा जी नॉट बराबर होता है एन एफ ई नॉट माइनस एन एफ ई नॉट, जब दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, जब तीनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो देखो कट गया ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कट गए, एन कट गया एन, और एफ तो कांस्टेंट एफ भी कट गया, तो जी तो तब क्या नाम है आप डायरेक्ट आपने ऐड कर दो, मतलब कैथोड माइनस एनोड कर दो, अगर दोनों को अगर रिडक्शन में ले रहे हो तो कैथोड माइनस एनोड कर दो, ठीक है। यहां पे मैंने ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रखा है, जब ऐड कब करेंगे, जब एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, एक का क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन हम ये बात पाले नहीं, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात ही ना करें, दोनों को रिडक्शन मिले तो ये निगेटिव हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप, ये वाला माइनस वो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ई नॉट सेल आप कहो ऐसे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। कैथोड कितना, कैथोड कौन सा वाला है, ये वाला 0.34 माइनस, और माइनस कितना 0.76, तो कितना आ रहा है 1.1, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये आ रहा है। तो इसे हम जो सीधा ऐड कर देते हैं, ये आईडी तो कर देते हैं, निगेटिव क्यों आता है, ये हम इसको रिडक्शन में ले लेते हैं तो इसे निगेटिव रहता है। ये ऐड करते हैं हम दोनों को, ये निगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हम से रिडक्शन में लेते हैं ना, ये वैल्यू निगेटिव में होती है, इसलिए ये निगेटिव आ जाता है, ओके, है ना। क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू होती है ना, जो हम इसको लेंगे तो वो निगेटिव में आ जाती है, तो फॉर्मूला ये बन जाता है कैथोड माइनस एनोड, फिर निगेटिव वाली वैल्यू पुट करते तो ये हो जाता है पॉजिटिव, फिर ऐसे आ जाता है। तो यहां पे हमने ऐड क्यों करा, ये एडिटिव क्यों था, तो समझ में आएगा ये एडिटिव नहीं होता, ये तो शॉर्ट है, हमें पता है कि हम जोड़ते कौन क्या चीज है, यहाँ पे हम जी जोड़ते हैं, लेकिन कोई एक सेल की रिएक्शन जो होती है ना, सेल की रिएक्शन मैंने कहा बैलेंस कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या नाम है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में कैसे होते हैं, बराबर होते नहीं होते हैं, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर लेते नहीं लेते, जब सेल में बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन, टिंग टिंग 2 2 2 2, तो वो कट जाता है, एफ भी कट जाता है, तो जी का सम भी क्या होता है, वो ई का सम हो जाता है। तो यहां पे लेंगे सिर्फ कैसे के केस में, जब सेल का मसला होगा, सेल का जब हाफ सेल की बात होगी तो कभी भी ई को ऐड नहीं करेंगे, सेल वाले मसले में ऐड करेंगे, सेल के 2 हाफ सेल की रिएक्शन है, उसका फिर सेल बनना है, ठीक है। तो पहले वो दोनों हाफ सेल की रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, और उनको ऐड कर रहे हो, सेल की बन रही है, तब आप लगा सकते हो ई नॉट इज सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, और हमें पता है सेल में इलेक्ट्रॉन बराबर लेते तो सेल वाले मसले में कर सकते हैं कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड भी कर सकते हैं, और आप क्या कह सकते हैं कि नाम है ऑक्सीडेशन प्लस पोटेंशियल वाला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो हमें तो रिडक्शन में लेके चलना है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक का, है ना, माइनस में हो जाएगा ना वो, क्योंकि जिंक पे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और हमें काय मिलनी होती है आईयूपैक के थ्रू रिडक्शन में, तो ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, है भाई, तो ई नॉट वैल्यू फॉर द हाफ सेल रिएक्शन आर गिवन बिलो है हमारे, ये दे रखे हाफ सेल, 2 दे रखे, एक इधर रखा, एक इधर रखा, उसके ये दे रखे, हमें निकालना है हाफ सेल का निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन देखो दोनों का हाफ सेल का दे रखा है स्टैंडर्ड का, और तीसरा भी किसका निकालना है,
हाफ सेल का। अगर हमें सेल का निकालना होता, दोनों सेल वाली रिएक्शन होती, तो हम इसे और इसे ऐड कर देते, मतलब कैथोड माइनस एनोड लगा देते, है ना, ई सेल का। लेकिन सेल का नहीं निकाल रहे हैं हम, किसका निकाल रहे हैं? हाफ सेल का निकाल रहे हैं। तो हाफ सेल वाले मसले में ई को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप सेल वाले में भी जी को ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, ई नहीं तो शॉर्टकट बना लेते हैं, होता जी ऐड होता जो है जी ऐड होता है, लेकिन हम शॉर्ट की वजह से कहना लास्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, एफ कट जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया कि ई नॉट को कैथोड माइनस एनोड कर दिया, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसे कैसे करना है, ये भी हाफ सेल है। हमने कहा कि ई तो एडिटिव नहीं होता, क्योंकि ई क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जी तो एडिटिव होता है। तो बोले इन दोनों रिएक्शन से हमें ये रिएक्शन बनानी है, इन दोनों रिएक्शन से हमें कौन सी वाली बनानी है, ये वाली रिएक्शन गेन करनी है, और फिर उसका क्या करेंगे, डेल्टा जी वगैरह कर लेंगे, है ना। तो देखो कैसे बनेगी, ये आपका क्या है, सी यू, यहां पे लाना क्या है, पहले आप देखो लाना क्या है, राइट हैंड साइड में मुझे कॉपर लाना है, तो कॉपर इन दोनों में इधर है, तो इस सेक्शन को ऐसे ही लिख लेंगे, कॉपर इधर लिख लेंगे, और कॉपर आयन और 2 इलेक्ट्रॉन तो इसे ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इधर क्या आ रहा है, कॉपर आयन आ रहा, ऊपर वाले में कॉपर आयन है, कॉपर आयन इधर है, इसमें इसको पलटेंगे, इसको पलट लेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? जब इस रिएक्शन को पलटेंगे तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने इसको पलटा है तो इसका ई कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.15 वोल्ट, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इसके अंदर रिडक्शन, और यहां क्या दिखा दिया आपने, ऑक्सीडेशन। तो आपकी ये वैल्यू काय में थी, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो अब तो ये ऑक्सीडेशन उल्टी होगी, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हो जाएगी ना वैल्यू, है ना, हो तो ऑक्सीडेशन रहा है इसमें, तो इसके में हो जाएगा माइनस। भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा हो तो माइनस में दिखाना पड़ेगा ना। दिखा अब भी रिडक्शन पोटेंशियल रहा हो, वहां भी रिडक्शन पोटेंशियल था, यहां भी रिडक्शन पोटेंशियल था, यहां पे ये वाली रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल था, यहां पे इस रिएक्शन का है, रिएक्शन अलग अलग होगी ना, तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल तो हो गई पॉजिटिव, लेकिन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो गया, हमें पता है कि अगर मैं इसको ऐड कर दी तो हो जाएगा। तो देखो यहां से होगा कॉपर, अच्छा कॉपर 2 प्लस 2 प्लस कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बताओ, इससे कट जाएगा, ऐड करेंगे क्योंकि अलग अलग साइड में ना। यहां क्या बचेगा, कॉपर प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन, 1, यहां कितने 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, है ना। और यहां क्या बचेगा, यहां पे कॉपर। बताओ ये वाली रिएक्शन आ गई नहीं आ गई, कौन सी वाली, ये वाली आ गई नहीं आ गई। अब ये तो आ गई, अब जो जो इसके अंदर क्या है वो जोड़ो ना, तो ई को कोई जोड़ना है, ई को नहीं जोड़ेंगे। अच्छा इसका ई तो ये हो गया, और इसका ई क्या होगा, बताओ इसका ई क्या होगा, अरे जो था वही होगा, है ना, इसका ई तो वही होगा जो था, कौन सा वाला ये था, 0.34 वोल्ट। तो क्या इसे ऐड कर देंगे इसका निकालने के लिए, नहीं, क्योंकि ई क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या करेंगे, डेल्टा जी ऐड करेंगे, इसका जी निकालो, इसका जी निकालो, फिर उसको जोड़ दो। तो इसका जी, इसका मैं G3 कर लूं, लास्ट वाली रिएक्शन का G3 क्या होगा, G1 और प्लस क्या, डेल्टा G2। तो इसका G1 कैसे होगा, इसका G1 तो अच्छा होगा, इसकी मृत्यु अच्छी होगी, G1 इसका होगा और इसका G2 होगा। तो NFE, अरे ये सब स्टैंडर्ड थे, तो भैया मैं भी स्टैंडर्ड कर लूं, स्टैंडर्ड कर दूं, स्टैंडर्ड कर दूं, स्टैंडर्ड दे रखा था ना, और स्टैंडर्ड नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब है कंसंट्रेशन कितनी, स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, और वाली बात नहीं भी, अगर तुम्हारा टेम्परेचर अलग है, अगर तुम्हारा वो अलग है तो हमारा डेल्टा जी भी अलग हो जाता। अगर ये स्टैंडर्ड तो भैया इसको भी स्टैंडर्ड बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मान ये हो जाएगा प्लस माइनस NFE0, यही तो होगा। इसके इलेक्ट्रॉन कितने भैया, पहले वाली इलेक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने, एक, इसकी जगह लिख दूं, एफ तो कट जाएगा, क्योंकि इसका भी क्या हो जाएगा, देखो माइनस NF, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भाई साहब, इसमें G3 वाली में 1 है ना, N माइनस N, F तो F है, और क्या है E0, जो भी रिएक्शन है वाली, E3 कह दूंगा मैं इसे, इसका E1 कह दूंगा, और इसे कह दूंगा E2, है ना। ये भी हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल, सब हाफ ही सेल तो है, कोई सेल कोई बनना है जो मैं इसको सेल बोलूं, है ना। तो ये क्या F, और ये का E1 कितना है, E1 बता दो कितना है मुझे,
-0.15, फिर यहाँ माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस n कितना है यहाँ पे, n दूसरी वाले सेक्शन में 2 है 2, और f को रहने दो, काटने में आसानी होगी। और E2 कितना है इसका 0.34, प्लस में ही है ना, माइनस में तो नहीं है, लेकिन ये माइनस में, तो बताओ f तो कट जाएगा सबका, f तो हटा ही दे, है ना, तो क्या बचेगा यहाँ से -1, ये E3, ये तो 1 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, ये कितना है माइनस में ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ना, माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं से बोलूं कितना प्लस कितना 0.15 वोल्ट, और ये कितना होगा, डबल कर दो, एफ तो हट ही गया, -34 का डबल कितना हो जाएगा 0.68, है ना, ये तो हो जाएगा इसका, काय में ये माइनस में ना, और ये प्लस में, तो अब बताओ E3 को मैं उधर ले जाऊं, अब मुझे तो ये निगेटिव ले जाऊंगा मैं, E3 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, तो ये तो जाएगा निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो 0.68 में से कितना माइनस करेंगे 0.15, तो बताओ कितना आया, ये तो 3 बच गया, 8 में से 5 करेंगे 3 बच गया, और यहाँ पे क्या 6 में से 1 करेंगे तो कितना बचेगा, कोई है इसमें कोई ऐसा, ये हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो होगा क्या, रेशन को आप जो उनसे हाफ सेल की बात करी, हाफ सेल की क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है क्या, कैसे कि ना, ये एक दे दिया हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल दे दिया, 2 हाफ सेल दे दिए, उनका ये दे देंगे पोटेंशियल दे देंगे, तीसरा हाफ सेल दे देंगे, तीसरा भी हाफ सेल है, तो इनके ई को नहीं जोड़ेंगे, हमें पता इसे रेशन करके जोड़ के नहीं आ रहा, हम देखेंगे कि ना इसके साइड में क्या है, कॉपर तो इधर है, अच्छा हाँ इसको ऐसे लिख रहने दो, लेकिन कॉपर प्लस किधर है, इधर है, इसको पलट दो, तो रेशन को पलटेंगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं हम, जो दिया रखा होता है, तो हमने इसको पलट दी, पलट के जोड़ी, और पलट के जोड़ी तो ये आपका जो इसमें था पॉजिटिव में था वो कायम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और फिर क्या नाम है, ई को नहीं जोड़ते, डेल्टा जी को जोड़ते हैं, और डेल्टा जी क्या होता है -NFe, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ तो कट जाएगा, एफ तो सबका एक ही होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग होने की वजह से हाफ सेल, इसलिए हम डेल्टा जी जोड़ते हैं, इसलिए ई को नहीं जोड़ते। डेल्टा जी क्या है, एडिटिव है, लेकिन वो एडिटिव नहीं है, कौन, ई नॉट क्यों एडिटिव नहीं, क्योंकि किसी में कुछ इलेक्ट्रॉन है, किसी में कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, वो इंडिपेंडेंट है ना ई, तो ये बात होती है, समझ में आ गया, क्वेश्चन आ गया समझ में। अब आते हैं हम नर्स इक्वेशन पे। नर्स इक्वेशन क्या है, नर्स इक्वेशन को आप ऐसे समझो, हमें स्टैंडर्ड का पता है, किसी भी का स्टैंडर्ड का पता है हमें, है ना, तो मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ, एक शी पढ़ाता हूँ, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सुना है कभी, शी है, ही सुना, ही शी होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ही तो कुछ नहीं होता, शी सुनाता हूँ मैं ना, स्टैंडर्ड का साफ समझ में आ रहा कि स्टैंडर्ड की बात होगी, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको थोड़ा बाहर निकल के पढ़ा देता हूँ इससे ना। ये हमारा शी है ना, तो शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखो कैसे होता है, ये जैसे हमने जिंक की हाफ सेल पढ़ा, कॉपर पढ़ा, ऐसे ही के नाम में ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, तो कैसे बना होता है, ये आपका इस तरीके से, इसके अंदर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड डाला हुआ है, एसिड 1 मोल, तो एक कंसंट्रेशन कितनी हो गई इसकी 1 मोल हो गई, क्योंकि ये HN कितने निकालेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 1 ही मोल निकालेगा, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी 1 मोल पर लीटर तो होगी, है ना, तो कंसंट्रेशन कैसी है 1 मोल HN कंसंट्रेशन इसकी, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर कैसी कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, अच्छा ये स्टैंडर्ड कंडीशन कराना सेटिस्फाई, है ना, हाँ। अब ये यहाँ पे एक प्लेटिनियम वायर होता है, ये वाला, ये जो जा रहा है ना यहाँ प्लेटिनियम वायर, और यहाँ पे फाइनली डिवाइड क्या होते हैं, प्लेटिनियम कोटेड होती है, इस प्लेटिनियम फॉइल होती है, फॉइल के ऊपर प्लेटिनियम कोटेड होता है, इसके ऊपर ये इतने हिस्से में, यहाँ पे ऊपर ऐसे कोटेड होता है इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जा रही है, और इसका प्रेशर कितना है 1 बार, प्रेशर कितना है यहाँ पे 1 बार, यहाँ से गैस ऐसे करके जा रही है, और ये जो है हमारा इस तरीके से क्या बन गया, ये शी बन गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है इसके अंदर, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो काय का बना होता है, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड रहती है, ठीक है, और क्या होता है किससे, ये जहां पे किससे कोटेड है वो प्लेटिनियम ब्लैक से, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड काय के अंदर डिप है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, HCl के सॉल्यूशन के अंदर डिप है ना, ठीक है,
ठीक है, एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट, और प्योर हाइड्रोजन गैस यहां से डाली जा रही है। ठीक है, अब अब इसपे इसकी कंडीशन इसमें होगा क्या, है ना। अगर आप इस हाफ सेल को किसी से इससे मोर रिएक्टिव बंदे के साथ लगा दोगे, मोर रिएक्टिव बंदा कौन, जिंक, जिंक वगैरह के साथ लगा दोगे, यह मैंने जिंक के साथ लगा दिया यहां पे, ये जिंक के साथ मैंने इसका अटैचमेंट कर दिया, ये जिंक की क्या है, रॉड है, ठीक है, और इसको साथ मैंने जिंक के साथ जोड़ दिया, और ये आपका ZnSO4 सॉल्यूशन है। ये भी कितना है, 1 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन इसकी, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ये भी कैसी है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो होता क्या है, यहां वोल्टामीटर लगा दो, ये क्या है, वोल्टामीटर है। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोजन ज्यादा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा जल्दी ऑक्सीडेशन कर लेगा, ये मेटल है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल चीज में देखोगे तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इसका ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रिडक्शन होगा। अगर दोनों को जो कंबाइन करोगे, इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन, और इसके अंदर ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन कैसे होगा, Zn2 प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो होगा ऑक्सीडेशन इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इसके हाइड्रोजन अंदर क्या होगा, जो ये आपके H आयन है, H आयन को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो H बनेगा, है ना। अगर 2H आयन को यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बनेंगे, H2 बन जाएगी गैस। तो ये क्या कहलाएगी, ये अगर एनोड है तो ये किसका काम करेगी, कैथोड, एट कैथोड। जब ये जो शी है कभी तो कैथोड का काम करता है, कभी एनोड का काम करता है। जब इससे मोर रिएक्टिव वाले बंदे के साथ लगाओगे तो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। और अगर इसको इससे लेस रिएक्टिव बंदे के साथ मिलाओगे, लेस रिएक्टिव मेटल के साथ मिलाओगे, जैसे कोई कॉपर वगैरह, तो ये उल्टा काम करेगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसको लगा के जो ये हाफ सेल होते हैं, जैसे हमने कॉपर का और जिंक का हमने सेल पढ़ा था, डैनियल सेल बोलते हैं उसको, है ना, गैल्वेनिक सेल वाले टॉपिक पे वो कैसे क्या बोलते हैं, उसको डैनियल सेल बोलते हैं। तो उसका जो स्टैंडर्ड आया था वो 1.1 वोल्ट आया था, आया तो नहीं आया था, 1.1 वोल्ट आया था। तो ये जो 1.1 वोल्ट आया था वो किसका आया था, उन दोनों के सेल का डिफरेंस आया था, पोटेंशियल डिफरेंस तो आया था। किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं आया था, एक का किसका जिंक वाले का या कॉपर वाले का तो नहीं आया था, है ना। तो किसी एक का अगर हमें निकालना हो, मतलब हाफ सेल का निकालना हो, तो हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसको बोलते हैं हम शी जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाली जो इलेक्ट्रोड है, हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड के साथ इसको जोड़ देते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे और इसको लेके चलते हैं कि भैया इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0, इसका 0 लेके चलेंगे। अब जो भी आएगा, अब जिंक के साथ हमने इसको जोड़ा तो इसका आया 0.76 माइनस वोल्ट रिडक्शन में। तो इसका इतना आया, वोल्टामीटर में हमने इतनी रीडिंग नोट करी। जब हमने किसके साथ लगाया, स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड कौन, शी के साथ। आगे बात समझ में, जो हम इसे शी के साथ लगाएंगे, है ना, शी के साथ लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इतना आ रहा है इसमें। तो ये तो सी तो 0 है, इसका तो 0 है, तो सारा का सारा ये किसका है, ये इसका है ये, ठीक है। इसका हमने निकाल लिया। तो ऐसे ही शी को डिफरेंट इलेक्ट्रोड के साथ लगा के, डिफरेंट हाफ सेल के साथ लगा के ये स्टैंडर्ड लेंगे, वो भी स्टैंडर्ड लेंगे, तो दूसरे वाले का स्टैंडर्ड हाफ सेल का या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। कभी तो ये जो शी है ये किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह। इस पे क्या हो रहा है, देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है। कभी तो इस पर रिडक्शन होगा, जब किसकी तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह। तो अगर इसको हम किसके साथ जोड़ दें, हम जोड़ दें कॉपर के साथ जोड़ देते हैं इस बार, है ना, कॉपर के साथ जोड़ देते हैं। तो ये घुमा के ऐसे करके घुमा के यहां ले आओ, इसको कॉपर की रॉड के साथ ले आओ। ये आपने पढ़ रखा है CuSO4, यहां पे CuSO4 है ना, ठीक है। ऐसे तो अब हाइड्रोजन में और कॉपर में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े होंगे 9th-10th में, अभी भी इसका डिस्कस करेंगे हम। तो मोर रिएक्टिव कौन होता है, कॉपर होता है। मतलब जब भी आप कॉपर के साथ लगेंगे तो ये बन जाएगा एनोड, है ना, और ये बन जाएगा कैथोड, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन से भी सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, और इस पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन।
इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या एनोड है, तो इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो H आयन में इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये करेगी रिएक्शन। वो कैसे करेगी, तो आपका 2H, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाएगी, 2H+, ऐसे करेगी। तो ये जो एनोड पे रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस बार रिएक्शन इसकी ऐसी होगी, किसकी, शी की। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन ऐसे होगी। पहले कैसे हो रही थी, 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे, हाइड्रोजन गैस बन रही थी, है ना। और अब क्या हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कॉपर के साथ लगाते हैं तो वोल्टामीटर में जो इसकी रीडिंग आती है 0.34, जो दोनों का डिफरेंस आता है। अरे जब इसका 0 है तो सारा का सारा यही तो है, वो कितना आ रहा है, 0.34 वोल्ट आ रहा है। तो ये कितना है, ये तो 0 है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लेके चलते हैं 0। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, जो हाफ सेल है हाइड्रोजन वाला, कि सबके साथ लगा के देखेंगे, और जो भी वोल्टामीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो किसकी हो जाएगी, वो जिसके साथ लगाया है उसकी हो जाएगी, है ना। जनरली हम कॉपर और जिंक हमने लिया था डेनियल सेल, हम ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो डिफरेंस आता है दोनों का। किसी एक हाफ सेल का कोई आता है उस तरीके से, उस सेल का जो वोल्टामीटर में आता है दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, किसी एक का हाफ सेल नहीं आता। तो हाफ सेल कैसे निकालेंगे, किसी एक हाफ सेल का निकालेंगे, किससे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे बताओ, हैं, शी को लगा कर निकालेंगे। और भी है, कैडमियम वेडियम भी है, लेकिन शी अपने कोर्स में शी की बात, शी पढ़ लेते हैं बस। तो शी को लगा के, शी क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका 0 है नहीं, इसको मान लेते हैं 0। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर की हाइट को हम 0 मान लें, क्या इसकी हाइट 0 है, या ये जो मकान है, ये है, इसकी हाइट 0 है, ये तो जमीन से बहुत ऊपर है, लेकिन मैंने इसको 0 मान के चल रहा हूं ना। अब 0 से ऊपर जो मेरी जो हाइट है वो मेरी हाइट है 6.3, हाँ है ना, वो मेरी हाइट है, और इनकी हाइट इनकी है। तो इसको हमने क्या, हमारी हाइट जमीन से नापेंगे नहीं, क्योंकि हमने इस छत की हाइट को क्या माना, 0 माना। लेकिन ये तो है कम से कम 11 फीट पे पड़ी हुई है ना। आगे मेरे पास समझ में। तो ये जो भी है बाकी इसके रेफरेंस में और सबका जो है, अब जैसे कॉपर कैसे आई, प्लस में आई, तो इसके मुकाबले में कॉपर का कितना है रिडक्शन पोटेंशियल, 0.34 आया नहीं आया। तो इसका मतलब साफ साफ है, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन कंपेयर में आसानी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है। लेकिन जब हमने इसे कॉपर के इसके साथ लगाया था जिंक के साथ, तो क्या आया था पोटेंशियल डिफरेंस, -0.76, माइनस में आया था। तो इसका मतलब ये है कि ये जल्दी रिडक्शन हो जाएगा उसके मुकाबले, किसके मुकाबले, जिंक के मुकाबले, क्योंकि इसका कैसा था, पॉजिटिव में था, और उसका कैसा होता है, जिंक का कैसा था, माइनस में आ रहा था। तो इसी को 0 लगा के हमने सबका निकाल लिया, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाए स्टैंडर्ड पे, और सबका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल लिए, और उससे पूरी की पूरी एक बन गई सीरीज बनी नहीं बनी, है ना। आप देखो उसके अंदर है आपके एनसीईआरटी में, है ना, सीरीज भी नहीं दिखा देता हूं मैं आपको। तो वो सीरीज जो बनी है वो हम शो करते हैं ना। तो बताओ इसमें तो सब कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। शी समझ में आ गया, तो मैंने दोनों रिएक्शन बता दी, एनोड पे कैसे होगी और कैथोड पे कैसे होगी, एकदम क्लियर होगी ना बात। ठीक है, अब मैं यहाँ प्लस कर दूं, पहले अभी तो ये हटाना पड़ेगा, रुको जरा, देखो ये हमारी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है एनसीईआरटी में ना। तो जो ऊपर वाले जो बन रखा दे रखा नॉन मेटल, और नीचे दे रखा मेटल, ठीक है। तो मेटल के अंदर होता है ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, रिडक्शन। तो जब ऊपर वालों को बनने के अंदर रिडक्शन है, ये जो ऊपर वाले हैं ये हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन यहां पर, ये रहा, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो है ये वाला, ये 0 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहा शी को हम लगाएंगे, कभी इसके साथ लगा देंगे, कभी इसके साथ लगा देंगे, इन सबके साथ, सबके स्टैंडर्ड के साथ, सबकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, सबके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे उसका, और उनका इन सबका हम करा के देखेंगे शी के साथ। तो जो भी वोल्टामीटर में जो रीडिंग आएगी वो ये आ रही है, देखो ये आ रही है पॉजिटिव। तो जो यहां से यहां तक जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमें याद नहीं करनी, कोई याद नहीं करनी इसमें से, है ना। मैं थोड़ा 2-4 ट्रिक बता दूंगा आपको, वो उसके हिसाब से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसके ऊपर कौन है, पॉजिटिव है, तो इन सब के अंदर रिडक्शन होगा। अगर शी को लगाओगे तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को इनके साथ लगा के देखा हमने, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इन सब के साथ क्या हुआ, रिडक्शन।
और देखो इनका रिडक्शन, जिसके अंदर रिडक्शन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या में होता है, पॉजिटिव में आता है। सबका पॉजिटिव में आ रहा है, ये लेके चले हम स्टैंडर्ड में, हाइड्रोजन के भी स्टैंडर्ड में लेके चले, उसको भी स्टैंडर्ड में लेके चले। क्लियर। अब ये जो इसके नीचे जो वैल्यू आ रही है, सब ये मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, और सबका की वैल्यू क्योंकि सबकी क्या में दे रखी है, रिडक्शन में दे रखी है, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन अच्छा हो रहा है तो रिडक्शन तो बेकार होगा, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, माइनस। ठीक है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनी है, हमने डिफरेंट बंदों के साथ शी को लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया, जिंक को भी लिया। जिंक कहां है भाई साहब, देखो जिंक, देखो जिंक का लिया था ना हमने, है जिंक इसमें, ये रहा जिंक तो नीचे होगा, ये रहा जिंक, तो जिंक का कितना आया था देखो, -0.76 आया नहीं आया था। कॉपर भी लिया था, कॉपर क्या था, ऊपर था, और कॉपर ये लिया, देखो ये लिखा 2 इलेक्ट्रॉन वाला लिया था ना कॉपर, 0.34 वोल्ट आया था, तो पॉजिटिव आया। तो हमने इन सबको लिया, जैसे जिंक और कॉपर को मैंने बताया, ऐसे कर करके ना सब पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार हो गई। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव का मतलब है अगर ये मेटल है नीचे और ऊपर नॉन मेटल है, इनमें रिडक्शन अच्छा होगा, इनमें ऑक्सीडेशन अच्छा होगा। जिनके अंदर रिडक्शन अच्छा होता है उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, जिनके अंदर रिडक्शन बेकार होता है उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते। इसके अलावा भी अगर मैं जिंक और कॉपर को लगा रहा हूं, जिंक कहां पर है, ये रही, और कॉपर कहां है, ये रही। अगर मैं जिंक और कॉपर का एक सेल बना रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए किसी में ऑक्सीडेशन होगा, किसी में रिडक्शन होगा। ये देखो जो ऊपर वाला बंदा होगा उसके अंदर रिडक्शन होगा, तो जिंक से ऊपर कौन है, कॉपर, तो कॉपर ऊपर तो रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है ना, ऊपर रिडक्शन होना आसान है। तो ऊपर वाले बंदे को इसको ऊपर वाले साथ जोड़ोगे तो ऊपर वाले के अंदर क्या होगा, रिडक्शन, और इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई बात। किसी को मैं ले लूं, इसे ले लूं और मैं इसे ले लूं, तो इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन, और इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसका जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा इसको बनाऊंगा मैं एनोड, और ऊपर वालों क्या बनाऊंगा मैं कैथोड। क्लियर होगी बात एकदम, है ना। ये है, तो ये आपको याद करना है, याद कर लो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कौन सी क्या आती, कौन ऊपर क्या नीचे आता है, और बाकी मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूंगा आपको, उससे काम चल जाएगा। देखो ये नर्स इक्वेशन है, हम नर्स इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब जो नर्स इक्वेशन है वो क्यों आई, पहले तो समझ में कि नर्स इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हमने शी एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, बाकी सबका हमने वो निकाल दिया, सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया सबका हमने, बाकी और सारे हाफ सेल का निकाला और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी तैयार कर दी। अगर स्टैंडर्ड का तो हो गया, एक हमारे पास एक डाटा आ गया ना स्टैंडर्ड का सबका, अच्छे खासे वैल्यू का हमने किताबों में लिखा है, साइंटिस्टों ने लिख दिया, केमिस्टों ने लिख दिया, वो लिखा हुआ है। लेकिन कब किस चीज पर डाटा है हमारा, स्टैंडर्ड पे डाटा है, मतलब हर कंसंट्रेशन पे, हर टेम्परेचर पे नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन वाले पे हमारा हर किसी का ईएमएफ या फिर क्या E0 सेल निकला हुआ है, E0 निकला हुआ है, किसी हर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का E0 निकला हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकला हुआ है, हर चीज का निकल गया, शी की मदद से निकाल लेंगे। अब नर्स इक्वेशन क्या कहता है कि मान लो कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो अलग है, टेम्परेचर अलग है, कंसंट्रेशन अलग है, तो तब क्या होगा। तो नर्स ने इक्वेशन दी, बोले तब ये होगा। बोले क्या होगा, बोले जो आपने स्टैंडर्ड निकाला ही, बोले स्टैंडर्ड तो आपने निकाला है, वो किसी भी हाफ सेल का आपने तो निकाला है, ये तो सेल का आ गया। मैं सेल से पहले आपको हाफ सेल के बारे में बता दूं, है ना। किसी भी हाफ सेल का निकाला आपने, किसका निकाला, अरे जिंक का ही ले दो। जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। ये मैंने काय में लिखी है, इसकी रिडक्शन में लिखी है, और मैंने कहा नर्स इक्वेशन जो होगी रिडक्शन में होगी ये भी। तो रिडक्शन क्या होगी, बोले जो ये जिंक की है, जिंक काय में, आयन काय में चेंज हो रहा है, हाँ, बोले ये बराबर होगी इसके स्टैंडर्ड का क्या था। बोले भाई साहब इसका स्टैंडर्ड बता दो कितना था, 0 माइनस है ना, -0.76 वोल्ट था। ये तो हमें पता है, ये तो स्टैंडर्ड पता है। बोले कोई अलग अलग जो भी कंसंट्रेशन होगी, जो भी डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, उसका ऐसा होगा माइनस। ठीक है, इस वैल्यू में से कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है। और क्या वो कुछ पता है आपको, RT NF। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितने, N कितना है, इलेक्ट्रॉन तो 2 है, 2F है ना, Ln। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन है, जिंक। ये यहां पे क्या होता है, K इक्विलिब्रियम होता है, K होता है यहाँ पे, K मतलब क्या नाम है, QC होता है एक तरीके से, यहां आप लिखो आप QC क्या होता है, जिंक का क्वोशिएंट होता है। क्वोशिएंट का मतलब क्या है, QC क्या होगा,
भैया जिंक की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आई, और क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना, यही तो होता है किसी। तो मैं यहां पे लिख दूं, तो ये होगा आपका ई नॉट जेड इन प्लस जेड इन आर टी 2F ln, तो जिंक अपॉन क्या जेड एन टू कंसंट्रेशन, यही तो। अब जिंक कौन है वहां पे, सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट, है ना, उसको तो लेके चलेंगे, 1 ले लेंगे उसकी जगह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने कहा था ना, तो एक्वा सॉलिड के लेते हैं बस कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, ये नीचे वाला होगा ना ln, यहां तो 1 कर लें, क्यों जी, यहां कर ले 1 और यहां कर लेंगे जेड एन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, देखो 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 देखो, ठीक है, ये आ गया। ये एक हाफ सेल के लिए मैंने वो निकाल दिया, क्या नर्स इक्वेशन बनाई मैंने हाफ सेल के लिए, ठीक है। तो ये जो भी अलग अलग टेम्परेचर होगा और अलग अलग कंसंट्रेशन होगी, उस हिसाब से आपका ये निकल के आ जाएगा। जौन सी कंसंट्रेशन पे आपको निकालना है वो कंसंट्रेशन आप यहां पुट करो, जिस कंसंट्रेशन पे आपको निकालना हो। ये स्टैंडर्ड का नहीं है, स्टैंडर्ड में से माइनस करना, क्या माइनस करना, RT/2F ln 1/Z/2 प्लस, जो भी कंसंट्रेशन आप यहां पुट करो और डिफरेंट टेम्परेचर पुट करो। भैया फेरेडे तो कांस्टेंट होता है, R तो कांस्टेंट होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग आप कंसंट्रेशन लोगे तो आपका अलग आ जाएगा। ये कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन का, तो नर्स इक्वेशन समझ में आ गई, नर्स इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, अच्छे से समझ में आ गई ना नर्स इक्वेशन। तो ऐसे नर्स इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अब ये भी तो देखें कि ये जो हमारा ये है, अगर क्या नाम है, ये घटेगा या बढ़ेगा, क्या कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है ना। देखो अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको हल्के से ऐसे ले लूं, मैंने क्या लिया, सिर्फ हाफ सेल का लिया है, देखिए हाफ सेल है, ये सेल का नहीं है। नर्स इक्वेशन किस लिए, मैंने हाफ सेल के लिए, और ये यूज होती है हाफ सेल की नर्स इक्वेशन क्वेश्चन करने में, और रिडक्शन में लेंगे हम, रिडक्शन में एक ही चीज में लेके चलेंगे रिडक्शन में। तो मैं ऐसे कह सकता हूं RT2F, मैं कहता हूं ln 1 माइनस ln Zn2 प्लस करेंगे ना, बताइए, ऐसे में लिखता हूं लॉग की प्रॉपर्टी है, अरे बताओ लॉग की प्रॉपर्टी होती है नहीं होती है, ये अपन ये ऐसे कर सकता हूं। तो मैं जब ये तो माइनस हो जाएगी चीज, और ये क्या चीज हो जाएगी प्लस, ये माइनस हो जाएगा ना प्लस, इसे ओपन कर लूं मैं, ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा ना, ये मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो ऐसे हो जाएगा, और यहां पे RT/2 और ये F/2F ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये चीज तो माइनस ही रहेगी, लेकिन ये वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव। तो देखो जिंक की अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, इसमें ये ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये वैल्यू कैसी होती है, माइनस की, अरे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, माइनस, और ये क्या हो रहा है उसमें प्लस। तो जैसे जैसे जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये माइनस में वैल्यू कम हो जाएगी ना, इसकी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। तो ये मैं समझाने की बता रहा हूँ, जनरली कि आपको ये करना होता है, ये रिएक्शन बस। और इस चीज को मैं आगे और समझा दूंगा, सेल में और समझा दूंगा कैसे कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको मैं टेम्परेचर कितना ले लूं, 298 केल्विन, और R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, F की वैल्यू कांस्टेंट होती है 96500, और लॉग को कर लूं मैं, ln को कर लूं मैं लॉग में, तो ln बराबर कितना लॉग होता है, 2.303 log 10, यही तो होता है। तो मैं ln की जगह कर दूं, लॉग कर दूं, और यहां 2.03 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। R की वैल्यू, T की वैल्यू ये रखूं, R की वैल्यू रखूं कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट, F की वैल्यू रखूं, तो ये हो जाता है मेरा, ये आपको याद रखना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, बार बार कैलकुलेशन करो मत करो तो वही आना है। -0.0591, कितने हैं इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व के अंदर, 2, ये आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे, इसकी पुट करोगे, और 2.303 करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और अपॉन Zn 2+1। तो ये तो होगी आपकी, ये ln में थी और ये आपकी होगी लॉग में। बताओ समझ में आया नहीं आया है, समझ में आया नहीं है, क्या कह रहा हो, समझ में आया नहीं है, जिसकी समझ में नहीं आया वो भी फालतू बोल रहे हो, हाँ वही बोलेगा जो समझ में नहीं आया, वरना कह देगा हाँ समझ में आ गया, बड़े काम की बात पता चली है,
और इसे कोई मतलब ही ना, क्लास में फालतू में वैसे ही बैठा है, टाइम काट रहा है, कब टाइम खत्म हो कब छोड़े भागें, तो फालतू उल्टी सीधे कमेंट मारेगा। बताओ आया नहीं आया समझ में? ठीक है, अब मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर में निकालना है, ये तो जिंक का हाफ सेल का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कॉपर का क्या होगा, कॉपर के लिए क्या क्वेश्चन होगी, नर्स की क्वेश्चन, नर्स क्वेश्चन क्या होगी, देखो कॉपर में क्या होता है, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर होती है ना, तो क्या होगा ई कॉपर, रिडक्शन में निकालते हैं नर्स क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वाली में से माइनस करनी है ना, माइनस क्या है RT अपॉन NF LN, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कॉपर की अपॉन, क्योंकि QC होता है ना यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन Cu2+, ठीक है, LN की जगह कर दो, लॉग कर दो, R की वैल्यू पुट कर दो, T की 298 कर दो, फैराडे कर दो, और N कितना है यहाँ पे 2 है, 2 तो रहने दो अलग, इसके अलावा 2 के अलावा N के अलावा बाकी कितना आता है ये 0.0591 अपॉन N, यहाँ 2 कर देंगे ना, क्योंकि 2 होता है ना इसके लिए, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, इसलिए मैं इसको काट के नहीं बता रहा है ना, क्योंकि ये चीज कॉमन आती है सब में। तो Cu कितना हो जाएगा 1, अगर ये किसकी हो गई, नर्स क्वेश्चन को किसके लिए, कॉपर हाफ सेल के लिए, मतलब कॉपर के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के लिए। ऐसे निकाल देंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में यहाँ पुट करो और डिफरेंट कंसंट्रेशन का आपको ये निकल कर जाएगा, यहां रहेगा ना अभी ये माइनस ये वैल्यू रहेगी ना, ये वाली, ये स्टैंडर्ड तो आपको पता रहती है, स्टैंडर्ड में से ये वैल्यू माइनस करनी है, स्टैंडर्ड तो पता आपको, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन चेंज होगी है ना, जो जो टेम्परेचर चेंज होगा उसके हिसाब से आप टेम्परेचर मान लो सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती है, टेम्परेचर चेंज ही मत करो, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज करो है ना, टेम्परेचर कितना रहने दो 298 कैलोरी रहने दो, मतलब रूम टेम्परेचर रहने दो, कंसंट्रेशन चेंज करते रहेंगे और आपका ये हाफ सेल का कॉपर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा है ना, ये कंसंट्रेशन पुट करोगे और ये ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अब सेल का कैसा आएगा, सेल का हाँ कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा, ठीक है। देखो सेल हम जानते हैं जो ई सेल है कोई, अब कैथोड एनोड को मिला दो, कॉपर और जिंक को मिला दो, दोनों हाफ सेल को मिला दो, तो क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। और जो सेल बनेगा तो कैसे होगा, कैथोड माइनस एनोड, ये पढ़े हम फॉर्मूला है ना, कैथोड कौन सी वाली होती है, कॉपर वाली, और ये कौन सी होती है, जिंक वाली। अच्छा तो ये क्या होता है, ई से ये ई सी क्या था, कॉपर वाला था ना, है ना, ये किसके बराबर था, ये इसके बराबर था, नहीं था है ना, माइनस 0.0591 log 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, ये तो होगा। और उसका क्या था, ये वाला एनोड, इसका क्या तो ईसी, और एनोड कितना है, जिंक वाला, जिंक पे तो होता है एनोड, जिंक ही तो बनती है, तो लेजर तो रिडक्शन में है, क्योंकि आयु पे कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल लेना हमें, नर्स क्वेश्चन का है हमें रिडक्शन में, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं सबको, तो बिल्कुल सेम ऐसी होगी ना इसकी भी, क्यों भाई, Zn2+, ठीक है। तो बताओ ये ई सेल कैसे निकलेगा, कैथोड माइनस एनोड, मतलब ये माइनस ये निकलेगा ना, मतलब ये चीज माइनस ये चीज माइनस ये होगी नहीं होगी, है ना, बताओ ऐसी होगा ना। तो ई सेल, ई कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड कितना है, कॉपर वाला है ना, कॉपर 2+ स्टैंडर्ड है ना, ये तो होता है कॉपर 2+ कॉपर माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log 1 अपॉन कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन, ये तो हो गया कॉपर कैथोड वाला, माइनस एनोड वाला क्या होगा, Zn2 आयन अपॉन Zn, कौन सा स्टैंडर्ड है ना, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log 1 अपॉन Zn2+, ये हो जाएगा नहीं जाएगा। अरे इसको साथ में ले लें हम थोड़ा सा, देखो इसको ये वाले स्टैंडर्ड को है ना, तो कैसे लिख लें इसे, इसको देखो ऐसे लिख लें, स्टैंडर्ड वाला
कॉपर Cu माइनस Zn, ये लिख लें, है ना। और फिर बाकी के ये और ये बचा, ये वाला पार्ट बचा, और क्या सा वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा। तो ये वाला पार्ट कौन सा, माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लें, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगी बात, तो इस चीज़ को भी तो कॉमन ले लो, इसको कॉमन ही ले लो, माइनस 0.0591 और 2 भी कॉमन है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, लॉग, ये पॉजिटिव हो गया ना, ये वाला पॉजिटिव 1 कॉपर 2+, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, लेकिन जो हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो कैसा हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस लॉग 1/Zn आयन कंसंट्रेशन। बताओ ऐसे ही होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ई सेल हमारा क्या आ जाएगा, देखो ई सेल हो जाएगा हमारा कैथोड माइनस एनोड। तो ये स्टैंडर्ड होता नहीं होता है, अरे स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड माइनस ये हमने पहले ही पढ़ा था। स्टैंडर्ड सेल जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड। तो ये स्टैंडर्ड कैथोड माइनस एनोड तो है, तो मैं इसे स्टैंडर्ड सेल लिख सकता हूँ, है ना। और वो क्या हो जाएगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। लॉग की प्रॉपर्टी होती है m/n, तो लॉग m कितना है 1 डिवाइड बाई Cu2+, और n कितना है 1 डिवाइड बाई Zn2+। तो क्या हो जाएगा, Zn ऊपर आ जाएगा, कॉपर नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ई सेल 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग Z आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ आयन कंसंट्रेशन। ये हो जाएगा भाई साहब ई सेल। ये सेल के लिए नोटिफिकेशन है। तो अब हर बार ये तो एक डैनियल सेल के लिए है, कॉपर और जिंक के लिए है। तो हमें कैसे पता लगा किसी कंसंट्रेशन ऊपर रखनी है, किसी कंसंट्रेशन नीचे रखनी है ना। तो ऊपर जो रखनी है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा उसकी कंसंट्रेशन रखनी है ऊपर, और जिसके अंदर रिडक्शन होगा उसकी कंसंट्रेशन किधर लिखनी है, उसकी नीचे लिखनी है ना। इस तरीके से याद रखेंगे। और बाकी तो दोनों की एक सी होती है, उसकी तुम्हारे हाफ सेल की और सेल की ऐसी होती है। तो हाफ सेल की पता होनी चाहिए ना, हमने हाफ सेल की करके हमने सेल की बनाई है। पहले हाफ सेल भी बताई हमने, फिर सेल भी बताई, है ना। जनरली ये क्या नाम है, ये आपको रिएक्शन याद रखनी है बस। ये कैसे आई ये आपको नीट में या जेई में ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखनी है इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, और हाफ सेल वाला रखना है। ये 12th वगैरह में ये प्रूव होकर आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कैसे आई, क्यों आई, है ना। ये ऐसे होती है, ये 12th के लिए था। ये आपको क्या नाम है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और क्वेश्चन करते करते वो फॉर्मूला होता है याद। हमें कोई भी डेरिवेशन नहीं करने होते, हमें सीधे सीधे फॉर्मूले रटने होते हैं। अपना चैप्टर से पहले फॉर्मूले लिखे, उन्हें रट्टे मारे पूरी तरीके से, और क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। हमें इसका पता होना चाहिए तो उसका भी पता होना चाहिए। अब हमने देखो ये क्या करा था, हमने एक बार मैं तेजी के साथ आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास था, ये सेल का था, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या था, ये लॉग बेस ई में था, ये बेस ई वाला है। यहाँ कैसे मैंने जो 10 वाला बनाया, तो इसको किसकी जगह लॉग बेस ई कह लो या ln कह लो। ln बराबर क्या होता है, लॉग बेस ई। और जब लॉग, ये दोनों बराबर चीजें हैं, और log 10 जो होता है वो अलग होता है। log 10 जो ln बराबर होता है 2.303 log 10। इसको आप ln को ln लिख लो, चाहे log बेस ई लिखाना पड़ेगा, वरना अगर आप दिखा नहीं रहे हो तो मतलब वो 10 माना जाएगा log 10। और log ln बराबर होता है 2.303 log 10 बराबर होता है। बताओ, है ना, ये तो पता है हमें, ठीक है। अब देखो क्या, ये हमें नोटिफिकेशन पता है, ये वाली होती है। QC क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो भी कोई एक सेल की रिएक्शन है, यहाँ पे जो यूज होगी सेल की रिएक्शन यूज होगी। जैसे हमने कॉपर और जिंक की रिएक्शन लिख लो सेल की, तो उसमें प्रोडक्ट कौन है, उसमें रिएक्टेंट कौन है, उसको लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये बेस ई वाला है, ये बेस 10 वाला कर दिया। तो इसमें 2.30 R की वैल्यू रखी, टी की वैल्यू रखी। देखो अगर टेम्परेचर अलग अलग रखोगे तो भैया ये वैल्यू अलग, ये अलग अलग टेम्परेचर के लिए, अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए। अब ये वाली इक्वेशन जो बनाई हमने, यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना केल्विन में, 298 केल्विन में रखा हमने। तो हमारा ये आ गया 0.0591, चाहे इसको आप 0.06 कह लो, है ना, इस तरीके से कह लो राउंड ऑफ करके। तो ये आ गई हमारी ये रिएक्शन। अब ये QC क्या होता है, QC आपका कोई भी केमिकल, जिंक और कॉपर की कोई हो सकती है, कोई भी केमिकल, कोई भी सेल की रिएक्शन हो सकती है। तो आपको कैसे ढूंढना है, मान लो मैं जिंक वाली बता देता हूँ, जिंक के सेल की जो केमिकल रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कैसे करना हमें। जैसे ये हमारा जिंक होता है, जिंक के साथ कॉपर आयन होता है, फिर ये बनता है हमारा
कॉपर और Zn2+, ऐसी तो होती है। तो प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है, तो इस QC की जगह क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब कॉपर की कंसंट्रेशन अपॉन जिंक की कंसंट्रेशन, ऐसी तो होगा। और नीचे क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Zn की कंसंट्रेशन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। तो बताओ मेटल की कंसंट्रेशन कैसी होती है, 1, यहां भी मेटल यहां भी मेटल, तो क्या बची, Z आयन की और कॉपर आयन की बची। तो यहां पे QC बराबर किसके हो जाएगा, Zn और कॉपर आयन। अगर यहां पे अगर आपके रिएक्टेंट में अगर आपका ये यहां पे और यहां पे अगर आयन है तो हम कंसंट्रेशन काउंट करेंगे वो एक्वस में, तभी हम लिखेंगे, वरना हम सीधा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सिर्फ ये 2 आयन लिख देंगे। जो डैनियल सेल है हमारा उसमें तो ऐसे ही होता है, इसमें 2 ही आयन होते हैं, एक Zn आयन होता है, एक कॉपर आयन होता है, तो उसे QC की जगह पुट कर देंगे। बताओ बात समझ में आई नहीं है, ठीक है। और ये हमने जो है यहां पे हमने करी, कौन कौन सी करी, यहां पे हमने दिखाया, ये किसके लिए है, ये वाली रिएक्शन ये किसके लिए बताओ, हाफ सेल के लिए। कोई फर्क है हाफ सेल के लिए, QC यहां पे QC क्या होता है, हाफ सेल का देखो क्या होता है, हमेशा रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली मत लिखना, ठीक है। तो ये जिंक की भी, तो आपने ये लिखी ये लिखी, ये इसकी 1 होती है तो ये हो गई, ये आगे मैंने इसमें एलन की जगह लॉग लगा दिया तो ये हो गई। तो फर्क कोई नहीं है आपका, उसमें स्टैंडर्ड माइनस ये सेम है लॉग। तो यहां पे सिर्फ ये तो ऊपर होता है, एक उसकी जो भी इलेक्ट्रोड होता है उसकी नीचे लिखी जाती है कंसंट्रेशन, है ना। ऐसी कॉपर में क्या होगा, देखो नीचे लिखी जाती है बस, ऊपर 1 होता है, ठीक है। और सेल में क्या होता है, सेल में क्या होता है, जिंक की ऊपर हो गई कॉपर के नीचे हो गई, ये सेल का मसला हो गया पूरा। वो हाफ सेल की बात थी और ये सेल की बात थी, है ना। और हमने सेल की कैसे निकाली, हाफ सेल को वही हाफ सेल को लगा के दोनों कैथोड माइनस एनोड करके ई सेल निकाल लिया। तो ये जो निकालती है नर्सिफिकेशन, ये सेल की निकलती है, ये जो होती है किसकी निकलती है, सेल की निकलती है ना, ठीक है। और उसके लिए हमने जहां पे सेल दिखा रखा हमने हाफ सेल के लिए भी दिखा दी है ना। तो अब बात करें तो ये बात कंप्लीट जब तक नहीं होगी जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम वाली बात। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो रिएक्शन तो भैया रुक जाएंगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो आपका QC जो होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हो ना, वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। जब रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा बताओ, है ना। तो ना तो ये ना ऐसी कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा, ना ऐसी कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा। जब यहां पे कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने का तो ये QC कितना हो जाएगा, QC जो होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो QC वो के इक्विलिब्रियम कहलाएगा नहीं कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पे QC के इक्विलिब्रियम कहलाता है ना, कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े नहीं पढ़े हम ये बात, है ना। तो इस QC की जगह क्या लिख देंगे हम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब देखिए, और आपका जो E है ये हो जाएगा आपका 0 इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन ना इधर होगी ना उधर जाएगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी ना, पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है ना इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका डेल्टा G कैसा हो जाएगा, 0। एक तो डेल्टा G 0 हो जाएगा आपका, है ना। और QC किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम के बराबर। तो अब इस इक्वेशन को देखो, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, है ना, ये 0 हो जाएगा ना। ये 0 कैसे हो जाएगा भाई, अरे भाई आपका डेल्टा G बराबर क्या होता है, -NFE, ये जो होता है। अरे जब ये 0 होगा तभी तो ये 0 होगा, है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 0 कैसे हुआ है, ये 0 हुआ है, तो ये भाई साहब आपका 0 हो जाए, 0 होता है इक्विलिब्रियम में। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप इसे याद कर लो, क्या याद कर लो कि नाम में ये क्या होता है, 0 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, और QC क्या हो जाएगा, QC बराबर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लिखा होगा यहाँ पे, देखो ये बना हुआ। अब इसको करते हैं हम, ये तो 0 हो गई, तो 0 बराबर E0 माइनस 0.0599 अपॉन n लॉग, यहां क्या करते हैं हम, के इक्विलिब्रियम कर देंगे, नहीं कर देंगे। इस वैल्यू को इधर ले जाओ तो E0 बराबर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगी ना, पॉजिटिव हो जाएगी, 0.0591 अपॉन n लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। आगे बात समझ में। और ये क्या हो गया आपका, E स्टैंडर्ड सेल बराबर क्या आ गया, ये आ गया। बताओ ये आई बात समझ में। तो ये कब आई, जब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी, ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा G वाला हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE, है ना। और स्टैंडर्ड वाला क्या होगा, स्टैंडर्ड वाला ये होगा। तो स्टैंडर्ड डेल्टा G क्या होगी, मुझे बताओ, डेल्टा स्टैंडर्ड क्या होगी, माइनस NF। स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या आई है, देखो कितनी आई है,
591 है ना, ये लॉग तो हो गई ना, अब क्या हो जाएगा अपॉन एन, और लॉग क्या हो गया, लॉग क्यू इक्विलिब्रियम या केसी, कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो केसी या के इक्विलिब्रियम एक ही तो होती है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, एन से एन कट गया है ना, ई की जगह पुट किया ना हमने। अगर हम इसको लॉग में ना करके एन एस ई सेल, ई सेल वाली हम ये वाली वैल्यू पुट करें, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू पुट करें, देखो तो एक नई क्वेश्चन निकल के आएगी, वो भी आ जाएगा, लेकिन हमें इस डेल्टा जी इजिकल टू ये होता है, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एस ई सेल होता है। अब ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा, देखो ई नॉट बराबर हो जाएगा आपका 0.0591 है ना, और इससे पहले ले लें आप, ये वाली ले लें, ये वाली इसको ले, ये 0, तो ई सेल बराबर क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा आपका आर टी एन एफ लॉग, ये क्या हो जाएगा, क्यू के सी हो जाएगा ना, के सी। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, ये वाली स्टैंडर्ड के अंदर, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ आर टी अपॉन एन एफ, एन एफ से एन एफ कट जाएगा, आर टी लॉग के सी। अच्छा लॉग वाला कौन सा वाला है, बेस ई वाला है, चाहे इसको एन एन लिखो चाहे बेस ई लिखो, अभी लॉग 10 वाला नहीं है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, माइनस तो इसको करेंगे 2.303 कर लेंगे ना, बेस 10 वाला, तो मैं इसको यहाँ पे एल एन कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चाहे बेस ई करके लिखूँ मैं, अभी बेस ई वाला है 2.303 लॉग, अच्छा सॉरी आर टी लॉग 10 के सी, एक फार्मूला ये होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, या एक ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया, हम उसमें पढ़े इक्विलिब्रियम वगैरह में, उनमें थर्मोडायनामिक वगैरह में पढ़े, थर्मोडायनामिक में पढ़े, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है फार्मूला, डेल्टा जी इक्वल टू एक ही होता है, डेल्टा जी इक्वल टू ये होता है, इससे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा के ये वाला फार्मूला इस यहाँ से आया। ये हमने आरटी दिखा दिया, जो मैं पहले कर रहा था ना वहाँ पे आरटी नहीं आता, आ यहाँ से भी जाता है ना, क्योंकि फार्मूला तो हमारा ये है, ये लेके आना है हमें कि जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे इस फार्मूले के बेस पे मिलेंगे, वो नया फार्मूला बन जाएगा, हमें ये ऐसे लाना, तो मैंने ये वाली पुट करी वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली जो है ना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, सॉरी एक फार्मूला ये, क्यूसी पता कैसे आएगा, प्रोडक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टिव कंसंट्रेशन, सेल की रिएक्शन को देख के लिख देंगे, और आपको हाफ सेल वाली पता होनी चाहिए। तो ये 3 फार्मूले आपको नर्स इक्वेशन से और इससे डेल्टा जी से आपको क्वेश्चन धड़ाधड़ मिलेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल बहुत ही आसान है, कंसंट्रेशन सेल है अपने आप एनसीईआरटी में नहीं है, कंसंट्रेशन सेल नहीं है, ठीक है, हल्का सा इसको जान लेते, ज़्यादा करते नहीं है, आपको ज़्यादा को डाउट वगैरह आएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, उसमें क्वेश्चन आएंगे, जेई वगैरह में ज़्यादा पढ़ाया जाता है ना। देखो कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, इसमें सेम इलेक्ट्रोड और सेम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कहने का मतलब है ये जो सेल देख रहे हैं आप, जिंक रॉड है, ये भी जिंक रॉड है, और काय के अंदर डाला है ZnSO4 के अंदर, ZnSO4 के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है और इलेक्ट्रोड भी सेम है, ठीक है। तो बोले सेल कैसे बन जाएगा, बोले बन जाता सेल, एक में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक में रिडक्शन हो जाएगा, बोले कैसे, बोले कंसंट्रेशन चेंज कर दो। तो 2 तरह के सेल होते हैं, ठीक है। एक बात और, तो यहां पे ई सेल कितना होगा इसका, स्टैंडर्ड वाला, जब दोनों कंडीशन आप यहां भी स्टैंडर्ड ले रहे हैं कंसंट्रेशन, यहां भी स्टैंडर्ड ले रहे हैं कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन आपकी स्टैंडर्ड हो जाएंगी दोनों तरफ, तो दोनों तरफ ही एक ही काम होगा, दोनों तरफ ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीडेशन जिंक का, इधर भी ऑक्सीडेशन जिंक का, तो जो ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो दोनों एक दूसरे में क्या नाम है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर किसके हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। ई सेल क्या होता है, ई सेल आपका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसी तो होता है ना, ऐसी तो होता है, या फिर क्या लो, क्या कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। अब कैथोड एनोड तो बराबर ही हो जाएंगी दोनों तरफ, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन, तो इसलिए क्या नाम है, ई सेल जो होगा हमेशा अगर कंसंट्रेशन सेम है तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी ना,
स्टैंडर्ड का मतलब ये तो है कि 1 मोल इधर 1 मोल इधर, स्टैंडर्ड ये तो होगी। और स्टैंडर्ड करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और बराबर हो जाएगी तो उसका ई सेल क्या, स्टैंडर्ड का क्या होता है, 0 होता है, किसमें, कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब हमारा नर्स इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूसी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड वाला 0 होता है। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे तो काम करेगा ये। जब कंसंट्रेशन सेल होता है तो हमें कब बनेगा कंसंट्रेशन, जब डिफरेंट कंसंट्रेशन रखोगे और दोनों की स्टैंडर्ड रखोगे तो भैया तो मामला खराब हो जाएगा, है ना। तो 0 आएगा स्टैंडर्ड वाला, तो स्टैंडर्ड पे तो काम नहीं होगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, जब इसकी निकालते हैं ना तो इसका स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं होता कंसंट्रेशन सेल में। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, -0.0591 और जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं लॉग क्यूसी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्यूसी वो होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल 2 टाइप के होते हैं। या तो आपका नाम है जो एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इसके अंदर इलेक्ट्रोड जो होता है आपका रॉड है उसमें कंसंट्रेशन में डिफरेंट कर दो, उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट कर दो। और जो आपके इलेक्ट्रोलाइट जो पानी होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डले होते हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। और इलेक्ट्रोड कैसी होती है, डिफरेंट, है ना। तो स्टैंडर्ड तो होता ही इनका सेल 0 है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन कैसी है इसकी, सेम है। अब यहाँ एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। और ये एक तरह का होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन कैसी होती है, डिफरेंट। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोड सेम होते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोड की, वो कंसंट्रेशन सेम होती है। ये तुम्हारे में ज़्यादा नहीं आता, है ना। कोई क्वेश्चन आता है मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन में तुम्हें कल से करा देता हूँ, तुम्हारे हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। आया